रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, एयर कंडीशनर, लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। शादी के नाम पर भोले भाले युवकों को किस कदर चूना लगाया जा रहा है, इसकी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखने को मिली। यहां पर फिर एक युवक शादी के नाम पर लुटेरी दुल्हन का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ने करीब 1 महीने पहले शादी की थी और अब लुटेरी दुल्हन मोबाइल, नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन ने अपने पति से फोन कर कहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है और अब मुझे कॉल मत करना। इसके बाद से ही पीड़ित पति न्याय के लिए आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मामला छतरपुर जिले के राजनगर के दलपतपुरा गांव का है। यहां सोहनलाल अहिरवार ने शादी के लिए अपने परिचित हरदास अहिरवार से लड़की दिखाने को कहा था। हरदास ने उसे सतना की पुष्पा देवी अहिरवार के बारे में बताया और उसे दिखाने के नाम पर 10,000 रुपए ऐंठ लिए। रुपए देने के बाद हरदास उसे 10 जनवरी को रीवा के दिनेश साकेत के घर लेकर पहुंचा। यहां दिनेश ने लड़की की फोटो दिखाई और कहा कि सतना में तुम्हारी शादी करवा देंगे। इसके बाद 11 जनवरी को सोहनलाल अपने परिवार, रिश्तेदार हरदास और दिनेश के साथ सतना पहुंच गया, जहां गिरवा की माता मंदिर में दोनों ने शादी रचा ली। शादी के बाद पूरा परिवार छतरपुर वापस आ गया, लेकिन शादी के 15 दिन बाद लुटेरी दुल्हन पुष्पा ने सोहनलाल से फोन और गहनों की डिमांड की और नहीं दिलाने पर साथ नहीं रहने की धमकी देने लगी। मजबूरन सोहनलाल ने दुल्हन को 13,000 रुपए का फोन दिलाया, साथ ही उसके लिए 1.5 लाख रुपए का लोन लेकर सोने के जेवरातों के आर्डर दे दिए। लेकिन बीती 10 फरवरी को सतना का दिनेश साकेत उसके घर आया। इसी दौरान लुटेरी दुल्हन पुष्पा ने अपने पति सोहनलाल को नाश्ता लेने भेज दिया। जब वह नाश्ता लेकर वापस लौटा, रास्ते में दिनेश और पत्नी पुष्पा गाड़ी में बैठकर जाते हुए दिखाई दिए। सोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुके। पीड़ित पति का कहना है कि उसने जब घर जाकर देखा तो बक्से में रखे 1.5 लाख रुपए और शादी में चढ़ाए गए जेवरात और कपड़े सब गायब थे। दुल्हन पुष्पा को उसने फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। काफी देर बाद उसने फोन उठाया और कहा कि उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद से उसकी दुल्हन से कोई बात नहीं हुई। पीड़ित पति लुटेरी दुल्हन पुष्पा के आधार कार्ड में लिखे पते पर पहुंचा तो इस पूरे जालसाज का खुलासा हुआ। पीड़ित पति ने इस मामले में अब पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। तो मुझे पहले 15,000 रुपये दिए, तो मैं एक मोबाइल लेकर आया, तो मोबाइल दे दिया मैंने। उसके बाद बोलने लगी कि नहीं, मुझे नया जेवर चाहिए। तो पापा ब्याज से 1.5 लाख रुपये लेकर आया जेवर के लिए। तो फिर पापा ने बोला कि दूसरे दिन जेवर बनवा लेंगे। तो बोलने लगी ठीक है। तो उसके अगले ही दिन उसका भाई दिनेश है, जो सतना का रीवा का रहने वाला है, वो आया, जिसने मेरी शादी करवाई थी। और मेरी घरवाली को लेकर साथ में और भाग गया, और साथ में जेवर और 1.5 लाख रुपए कैश। कितने लोगों को अभी तक लूटा हुआ है? कितने लोग हैं जो? इन लोगों ने कम से कम 3-4 लोगों को अभी तक लूटा है। जो सिंदूरकी में भी इसकी शादी हुई थी 4-5 महीने पहले, तो वहाँ से भी इसने जेवर और 1.5 लाख रुपए केस लेकर भागी थी थाने में। अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है और आप भी शादी करना चाहते हैं तो ऐसी जालसाजों से थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो इस तरह की ठगी का शिकार आप भी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।